सब ने हमने इस वर्ड के बारे में तो सुना ही है, काफ़ी कुछ सुना है, पढ़ा है, लिखा है ना। तो चलो अब हम लोग आपसे बातचीत करते हैं। तो ये भाई से हम लोग शुरू करेंगे बातचीत करना। आपको क्या लगता है क्या है आज़ादी? बताइए, व्हाट डू यू थिंक इज़ आज़ादी फॉर यू? अपनी मर्जी से कोई भी काम करना बिना किसी रुकावट के। तो इन्होंने क्या कहा? अपनी मर्जी से काम करना। ठीक है, और आप में से कोई बताएं, आप बताओ। अपनी मर्जी से। हाँ नहीं ठीक है। अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने जाना। घूमने जाना, मर्जी से, अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने जाना। अपनी मर्जी से क्या है? घूमने जाना। ठीक है, और बताएं, सभी लोग बताएं, क्या लगता है बताएं। किसी चीज की रेस्ट्रिक्शन ना होना। नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ठीक है, और बताइए क्या लगता है आपको? बिना किसी डर के अपने थॉट्स को लोगों के सामने रखना और उन पर वर्क भी करना। ठीक है, फियरलेस होके, अपने थॉट्स को रखना। फियरलेस थॉट प्रेजेंटेशन। ठीक है, और बताइए। किसी चीज का दबाव नहीं होना। नो प्रेशर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक वोट तो भरना ही थी कम से कम। हम सब कितने साल के हो गए? आप सब लोग आई गेस 20-25 साल के तो होंगे ही सही। तो काफ़ी कुछ सुने होगा हमने आज़ादी के बारे में। तो लाइए अपने अंदर से खोदिए कि क्या होती होगी आज़ादी। There is no need to follow others rules and regulation. नो नीड टू फॉलो अदर्स Rules and regulation. रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, ठीक है, नो अदर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, आप कुछ बोलना चाह रहे थे भैया? अपनी मर्जी से जीवन जीना। ठीक है, ठीक है, काम करना, जीवन, ये आप सब लोग लिखवा रहे हो ना? अपनी मर्जी से। हाँ, किसी भी व्यक्ति के लिए आज़ादी मतलब दूसरे का हनन ना हो, दूसरे के विचारों का, उसके अधिकारों का, और प्रकृति का नुकसान ना हो, ये आज़ादी चाहिए। दूसरे का नुकसान ना हो, हाँ, दूसरे का किसी भी दूसरी एंटिटी का नुकसान ना हो। ना प्रकृति का। नो लॉस टू अदर्स। बताइए, और क्या लगता है आपको आज़ादी के बारे में? सर आप बताएंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आज़ादी को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर मैं बोलूँ कि मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, अब मेरी मर्जी है, मैं यहाँ सबको थप्पड़ मारूँ, ठीक है, तो ये मेरे लिए तो मज़े की चीज़ है, मेरे लिए आज़ादी की चीज़ है, लेकिन ये दूसरों के लिए पनिशमेंट हो सकता है। दूसरों के लिए पनिशमेंट हो सकता है। ये है कि मैं पहले आज़ादी को समझूं। जैसे एक चोर है, उसके लिए चोरी करना उसकी आज़ादी है, भाई मुझे चोरी करने मुझे दीजिए। चोरी करनी नहीं, सही बात। मेरे लिए आज़ादी है चोरी करने की, लेकिन उस चोरी करने से दूसरे को तकलीफ हो रही है। अगर मेरा कृत्य ऐसा है कि उससे मैं भी संतुष्ट हो रहा हूँ और दूसरा भी दुखी नहीं हो रहा है, तो वो आज़ादी। क्या बात है। तो सर ने बताया कि अभी समझना है ना? कुल मिला के आज़ादी क्या है, इसको समझना है, समझना है। ठीक है, और बताइए, आप लोग इधर से कुछ लोग बताएं। आप बताओ भैया, आपके लिए क्या होगी आज़ादी? जैसे कि अपन किसी जगह पर जा रहे हैं, न्यू जगह पर, जैसे हमें जो सेमिनार अटेंड करना है, खत्म हो जाएगा 7 डेज बाद, अगर हमें ऐसी आज़ादी मिले कि हम नहीं रुक सकें, फैमिली की तरफ से ऐसी भी होनी चाहिए। परिवार से आज़ादी बोल रहे हो आप? नहीं, मैं एंट्रेंस ऐसा कि आपको यहाँ रुकने का मौका मिले ऐसा, तो रुकोगे अभी आप 7 दिन? मतलब जैसे कहीं नई जगह पे जाना, फैमिली वाले हर जगह अलाउ नहीं करते। शिमला शिमला
क्या बात है, कहीं भी जाने की आज़ादी हो, मतलब ऐसा ठीक है, वो तो इसमें लिखा है हमने, घूमने की आज़ादी, कहीं भी जाने की आज़ादी। और भैया आप बताइए पीछे। सुनो सबकी करो मन। वाह क्या बात है, जोरदार। सुनो सबकी करो मन की। और इसको शॉर्ट में मौसा जी ने बताया कि लिख देते हैं, नहीं अभी तो जो बोला है वही लिखेंगे, कोई उसमें फेरबदल नहीं करेंगे। ठीक है भैया, आप भी बता सकते हो, भैया ने तो बता ही दिया, आप भी बता दो, आप भाई हो उनके। तानाशाही लोकतंत्र से आ जाएगा। क्या बात, तानाशाही लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में तो आज़ादी माना जाता है, फिर उससे आज़ादी क्यों चाहिए आपको, हैं? तानाशाही से चाहिए, ओके ओके ठीक है। और कोई इतना से बचा है? सर मन के अंदर फियर ना होना, ये मन में फियर ना होना, मन में डर, Freely express our views in front of others. हाय Freely express our views in front of others. तो लिख ही दिया हमने, बढ़िया है। हमारे थॉट्स पता चल रहा है मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा अगर बोल रहा है, जैसे आप बता रहे हो या फिर आप बता रहे हो, तो आपको लग रहा है कि कोई जुड़ाव है, कोई लिंक है, कि हम लोग सब सेम ही सेम बात कर रहे हैं, अलग अलग तो कोई बात नहीं कर रहे। भाई ये इससे जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये इससे जुड़ा हुआ दिख रहा है ना। और बताइए, और सोचिए, Absence of constraints. मतलब Like रेस्ट्रिक्शन से फ्री हो, बढ़िया है। नो रेस्ट्रिक्शंस, नो रूल्स रेगुलेशंस, वो हमने लिखा ही सही। और कोई? अंशु भैया, सोचने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, मतलब इतना एजुकेशन दो कि हम लोग का पर्सपेक्टिव बहुत छोटा सा ना हो, सोच पाए। ब्रॉडनेस इन थॉट, ऐसे तो ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। चलो, और टू थिंक, फ्रीडम टू एक्सप्रेस। तो अभी आप सोच नहीं पाते हो? अभी कैसे, अभी बोल कैसे रहो फिर आप, बिना सोचे? सोचने की आदत तो आपको मिली हुई है, सोचने के लिए कुछ खाते हो आप? खाना तो पड़ता है, नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा? तो वही तो बोल रहा हूँ, खाना तो शरीर के लिए खाते हो ना, सोचने के लिए क्या खाते हो? कोई टॉनिक आता है क्या ऐसा, थिंक बूस्टर? प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमने की आज़ादी या फिर वहाँ क्या बात है भैया, नो रेस्ट्रिक्शन जोन में घुसने की आज़ादी, नो एंट्री में जाने की आज़ादी। क्यों, ऐसा क्या होता है नो एंट्री में, कुछ ऐसा रहस्यमय सा? हो सकता है कि कुछ रहस्य हो और जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, और हमको पूरा ना हो पाया उस चीज़ का। अच्छा ठीक है, चलो एक आध पॉइंट और ले लेते हैं। और किसी की इच्छा है? अपने अधिकारों की, बहुत ही बढ़िया, बहुत जोरदार पॉइंट। राइट्स, अवेयरनेस, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारा आप लोगों ने लिखवा दिया है कि अपनी मर्जी से काम करना, जीना, कहीं भी जाऊं, कोई तो बोल रहा नो रेस्ट्रिक्शन जोन में घुस जाऊं ठीक है ना। ओ भैया बोल रहे सुनो सबकी करो अपने मन की। चलो ठीक है, एक और शब्द के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो आप लोगों ने लिखाया, तो आप लोग अब बताओ कि मनमानी क्या होती है। चलो, अभी हमने लिखा था कि आज़ादी क्या होती है, आपको क्या लगता है कि अब मनमानी क्या होती है? नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं, ये लो। वो मैं चाहती हूँ वही हो, मेरी मन की चले। मेरे मन की चले, मेरे मन की चले, अपनी बातों को अपनाना, हैं क्या बोला? अपनी बातों को अपनाना, मन मान अपनी बातों को अपनाना। अपने मर्जी से ही चलना, वही अपनी बातों को अपनाना,
ऐसा ही बोलेंगे। नहीं कि कोई हमारी बातें मान रही है, मनमानी कर रहा है, जैसे कि छोटे बच्चे किसी से मनवाना, अपनी बातों को मनवाना, अपनी बात मनवाना, ठीक है, बताइए। अपने थॉट से दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, फिर उन पे थोपना अपने थॉट्स। थोपना, तो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे इसका मतलब? अगर आप एक किसी पॉजिटिव थॉट के साथ जियोगे तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, ऐसा? अभी आपसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है? कभी भी नहीं हुआ? कोई बच्चा, कोई बड़ा, कि आपको लगा कि यार वाह यार क्या बात है, ऐसा नहीं हुआ? तो आप चाहते हो कि नहीं ऐसा कि कोई आपसे इंस्पायर हो, इन्फ्लुएंस हो? थोपना नहीं चाहते हो, मतलब इन्फ्लुएंस हो ऐसा चाहते हो? आप अपना थॉट किसी पे थोपना नहीं चाहते हो, ठीक है, नियम के अनुसार कार्य ना करना। बहुत ही बढ़िया, पढ़े लिखे लग रहे हो आप सब। थोपना नहीं, नियम से काम ना करना। बहुत बढ़िया, आइए बैठिए। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो भाई लोग हमारे बहन लोग नए आए हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, क्या लगता है आपको आज़ादी का क्या मतलब है? सुहानी बहन बताओ, आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? कुछ भी कर सकते हो, बढ़िया। लिख दिया हमने, अपनी मर्जी से काम करना। इसमें से देख लो आप, अब इसके अलावा आपके पास कुछ बचा है क्या? आप भी देख लो, आप भी देख लो। नहीं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि वो आज़ादी के बारे में तुमने बात कर लिया, अब हम बात करें मनमानी के बारे में। तो बताइए, आप लोग बता रहे थे मनमानी के बारे में, हैं? अच्छा, अभी आपका विचार कैसा है? तो ये तो अच्छा विचार है यार, ऐसी तो होनी चाहिए दुनिया, है? अभी आप चाहत की बात कर रहे हो ना, कि कोई लड़े ना, कोई झगड़े ना, इसमें थोपना क्या है? तो अच्छी चाहत है, ऐसे तो आप सब चाहते हो कि नहीं, लड़ाई झगड़ा ना हो, कुछ भी नहीं हो। देखो भैया से सहमत, तो आप तो चाहते हो ऐसी दुनिया, तो आपके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो गया? रूल नहीं करना चाहते हो आप, है ना? यू डोंट वांट टू रूल, तो ये क्या हो जाएगी? रूल करोगे तो क्या हो जाएगी? मनमानी हो जाएगी। और कोई? दूसरों के ओपिनियन के अगेंस्ट काम करना। दूसरों के ओपिनियन के अगेंस्ट। अगेंस्ट काम करना, ठीक है। अदर्स के ओपिनियन के अगेंस्ट काम करना, बताइए जी भाई। पर्सपेक्टिव ना समझना और अपने मतलब वही अपना पर्सपेक्टिव दूसरे पे, कुल मिला के। दूसरा जो पर्सपेक्टिव कह रहा है उसकी भी बात नहीं सुनना, और सिर्फ अपना जो थॉट है उसी को अपने सच मान लिया और सामने वाले की बात नहीं सुना। ठीक है, दूसरे की ना सुनना, है ना? ये लिखा है क्या अपन ने? दूसरे की ना सुनना, तुम मेरी क्यों सुन रहे हो फिर? अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करवाना और लोगों के डिसीजंस को मैनिपुलेट करना। ओके, अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करवाना और मैनिपुलेशन करना, ठीक है। आइडियोलॉजी फॉलो करवाना और मैनिपुलेट उनके डिसीजंस। डिसीजंस, मैनिपुलेट करना। जी भाई, क्या बात है, ये बहुत ही बढ़िया बात बोली भाई ने। अपने को समझदार
समझना, है ना। अभी आप ऐसा करते हो? देखो जो करते हो वही बोल रहे हो, नहीं अपने को समझदार मानते हो आप? हैं? थोड़ा सा मानते हो ऐसा, ठीक है। क्या बोला था आगे? दूसरे बेवकूफ। देख लो भाई, आप सबको बेवकूफ बोल रहे हो। बेवकूफ, ठीक है। और कोई? लोगों के बीच अपना वर्चस्व स्थापित करना। अच्छा, किंग बनना है ऐसा? आई किंग, किंग बनना, ठीक है। और कोई? एक वर्ड है अपना उल्लू सीधा, दैट इज कॉल्ड मनमानी। उसको क्या बोलेंगे? अपना उल्लू अपना उल्लू सीधा करना मतलब सेल्फिश होना, सेल्फिश होना, सेल्फिश होना, स्वार्थी, ठीक है। स्वार्थी होना बराबर मनमानी। और कोई? अजी सुबह से पीछे पड़ी है। आज आप शिविर लेने वाले हो ना? आज आप शिविर लेने वाले हो? कोई शिविर नहीं लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमने दो चीज़ों के बारे में बात कर ली, एक आज़ादी और एक मनमानी। कुछ सेम सेम नहीं लग रहा है? मैं अपनी मर्जी से काम करूं और ये बोले मेरे मन की चले, कुछ एक जैसा नहीं हो गया? अभी दोनों वर्ड्स एक जैसे तो नहीं हो रहे? नहीं हो रहे? क्यों? मैं जैसा चाहे वैसा करूं, आप लोगों ने लिखवाया ना आज़ादी में, फिर आप एक तरफ बोल रहे हो कि मैं वैसा ना करूं, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो गया? मैं एक थोपू ना, मेरे थॉट्स को किसी पे थोपू ना, लेकिन चले मेरे मन की। मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ, लेकिन किसी पे कुछ थोपू ना, ठीक है। सर ने जैसा कि बताया, सर ने बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखवाया था, ये अभी समझना है भाई, है ना। क्या बोला था सर, आपने रिपीट करेंगे? मैं बोला था कि जो मतलब दूसरों को कष्ट ना दे, इससे मुझे भी आनंद की प्राप्ति हो, मतलब मैं भी खुश हूँ और दूसरे को भी तकलीफ ना हो। बहुत ही बढ़िया। आजाद तो जियो और जीने दो, बहुत ही बढ़िया। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको भी कहीं लिख लेते हैं। जियो और जीने दो। चलो, बीवी वो लिखा रहा है क्या 7? तो अगला क्वेश्चन है, क्या आज़ादी बराबर मनमानी है? तो जो अभी हम लोगों ने लिखा, जो भी हम लोगों ने एक्सरसाइज की, उससे तो मुझे तो यही लग रहा है, क्या लगता है आपको, कि हम वहाँ तो नहीं पहुँच रहे हैं कि भाई दोनों थॉट्स हमारे कन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहे? एक तरफ हम लोग ये बोल रहे हैं कि यार जैसा मैं चाहूँ वैसा करूँ, ठीक है, मुझे जिधर जाना है जाऊँ, कोई बोल रहा है ये करूँ, कोई बोल रहा है वो करूँ, तो फिर तो सभी चीज़ करूँ, है ना। अपने मन से करूँगा मतलब कुछ भी करूँगा, ठीक है। और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि तानाशाही ना करूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं कि मैं रूल ना करूँ, ठीक है। वो जो भी चीज़ हमने लिखवाई, तो आज़ादी बराबर मनमानी है क्या? है? कैसे लगता है आपको, बताओ। अपनी बातों को मनवाना। तो आज़ादी कैसे हुई? बताइए कि आजाद, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए, तो मन भी तो ये कह रहा है ना, मनमानी करना है उसे, कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, जबकि उसमें रूल लगा है। दोनों का अर्थ एक ही हुआ। आप बोल रहे हो कि मैं थोपू ना, कुल मिला के, ऐसा है ना। तो ये आपसे ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे मन की करूँगी, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो ऐसा है क्या? ऐसा चलेगा आपको कि ये अपने मन की करेंगे आपके साथ? आपको चलेगा? नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो भाई आपको जो अच्छा लग रहा है वो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। भैया ने जैसे बोला कि नो रेस्ट्रिक्शन जोन में जाऊँ, सब जाओगे क्या? है ना, जहाँ पे शेर रहता है वहाँ जाओगे आप लोग? वहाँ पे शेर भी अपनी मनमानी करेगा ना। वो भी अपनी मनमानी करेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा दिख रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, कि जो चीज़ मुझे ठीक लग रही है वो सामने वाले को ठीक
नहीं लग रही है, क्योंकि मेरे मन से तो मैं कुछ भी करूँगा, क्या पता सामने वाले को एक्सेप्ट हो या ना हो, तो फिर आज़ादी क्या होगी? फिर से हम वही क्वेश्चन पे खड़े हैं, है ना, इतने डिस्कशन के बाद कि आज़ादी फिर आखिर होगी क्या? ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या लिखा है? तो अगर कोई आज़ादी नाम की चिड़िया होती है ना, चिड़िया, तो वो मेरे लिए कैसी होगी? सुखद होगी, और दूसरे के लिए उसमें आपको भी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर बोलूं, जैसे हमने कल बहुत सारी बात की, अभी दिन है कि रात है, तो अभी आप सोचने के लिए आज़ाद हो। किसी दूसरे को कोई डाउट है? दीदी ने बोला कि दिन है, आपको डाउट है? कोई डाउट है आपको? आपको स्वीकार हो रहा है उनकी बात? तो आज़ादी अगर कोई चीज़ है, ठीक है, तो वो कैसी होगी? मेरे लिए सुखद होगी, और किसी भी सेकेंडरी पर्सन को उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आज़ादी पे क्वेश्चन मार्क अभी भी बना ही हुआ है। क्या लगता है आपको? आप सब सहमत हो मेरी बात से? नहीं? क्यों नहीं लगता आपको, बताइए। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे लिए सही है लेकिन और दूसरों के लिए स्वीकार्य है, उनके लिए सही नहीं है, तो फिर वो सही कैसे हो सकती है? आज़ादी ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, हमें सबके बारे में सोचना है। हमारे देश को आज़ादी मिली थी मनमानी किससे मिली थी आज़ादी? ब्रिटिश राज से। ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी। तो वो किस तरह की आज़ादी थी? वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में थी। कैसे? मतलब मनमानी नहीं थी, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में कैसे थी? क्योंकि हमने सबके बारे में सोचा था, ना कि सिर्फ हमें जो करना था हमने वो करा। हमने हर चीज़ में हमने हर बहुत अलग अलग तरीके अपनाए चीज़ें करने के लिए, मतलब सभी को आज़ाद करवाना। सभी को आज़ाद करवाना। ना कि किससे आज़ाद हुए? पर्टिकुलर ग्रुप। अंग्रेजों से आज़ाद हुए, अंग्रेजों के जुल्मो सितम से, जुल्मो सितम से आज़ाद हुए। मतलब कैसी इंडिपेंडेंस हुई? फिजिकल। आज आपको कोई मारता है आके डायरेक्टली कि कोड़े लेके आया और देना चालू किया फटाफट फटाफट, तो कैसी इंडिपेंडेंस हुई? अभी फिजिकल रूप में इंडिपेंडेंस हुई, है ना, कि भाई आज की तारीख में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी भी आके मेरे को मार सकता है, कभी भी मेरे राइट्स को छीन सकता है, कभी भी मुझे रूल कर सकता है, ऐसा नहीं है ना। इसी को हम लोग अभी आज तक स्वतंत्रता के रूप में, आज़ादी के रूप में शायद पहचाने हैं, है ना। तो तभी हम आगे की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी धीरे धीरे हम लोग आगे की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम लोग स्वतंत्र हो चुके होते तो फिर हम चाहते क्यों? जो चाहते हो तो पूरा हो गया। जो चाहते हैं, हमने लिखा है कि भाई आज़ादी पूर्वक हम लोग जीना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो कंप्लीट हो जाता तो इतनी बात ही नहीं करनी पड़ती। अभी हम लोग आत्मनिर्भर हो गए क्या? होने वाले ना, होंगे ना, अभी हुए नहीं है। तो वैसे भी हम लोग आज़ाद हो गए क्या? आप सब लोग आज़ाद हो गए हो? बाउंडेशन है ना कहीं सब, आपको जो भी लगती हो बाउंडेशन है कि नहीं, है ना। तो कुल मिला के अभी हमको किस तरह की इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई है? केवल फिजिकल, है ना। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा कर सकते थे क्या? बिफोर इंडिपेंडेंस, जब अंग्रेज़ों का ज़माना था, है ना, तब हम लोग नहीं कर सकते थे। ये लोग धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्या होते गए, इवॉल्व होते गए हैं, है ना। जैसे जैसे हमारी सोच और डेवलप होती गई, है ना, हम लोग इवॉल्व होते गए, तो अब हम लोगों ने कई सारी चीज़ें बना ली है ना। अब हम कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी फिर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के किस तरह की इंडिपेंडेंस हो गई है? फिजिकल। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि फिर आखिर आज़ादी हमको चाहिए किससे? किसने बांध के रखा आपको? किससे आज़ादी चाहिए भाई आपको? चाहिए कि नहीं? तो किससे? ये भी देखो एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। आपको, मेरे को और हम सभी को आज़ादी तो चाहिए, ओके, हम लोग लॉक कर ले। इतनी बात पे हम लोग सहमत है क्या? आज़ादी हम सभी को चाहिए, इस बात पे हम सहमत है, हाँ या ना? जी भैया कुछ बोल रहे हैं? सहमत है, ओके। तो पेज ऐड कर लेते हैं। अब किससे चाहिए आज़ादी? किससे? किसने आपको बांध के रखा हुआ है? मन ने। हैं? मन ने बांध के रखा है आपको? अभी आप कहीं हैं कि कहीं और है?
हैं? टाइम हो रहा है, थोड़ा जल्दी में, ठीक है। तो आपको किसी ने बांध के नहीं रखा है ना, ठीक है। आज़ादी हमको किससे चाहिए? प्रॉब्लम से, बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम से। और सोसाइटी से। रहोगे कहाँ फिर? ओके, तो अलग अलग थॉट से आज़ादी चाहिए, है ना। फ्रेगमेंटेड थॉट से आज़ादी चाहिए, कोई एक अच्छा निश्चित थॉट चाहिए ना। क्यों, किससे चाहिए? फ्रेगमेंटेड थॉट से। बहुत ही बढ़िया। इनइक्वालिटी से। रूल्स एंड रेगुलेशन। कौन बोल रहे हैं? आप बोल रहे हो। पानी कितने डिग्री पे गर्म होता है? पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होता है? मैं बोल रहा हूँ रूल्स एंड रेगुलेशन। वही मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि कोई भी चीज़ तो किसी नियम से होती है। अभी जैसे मैं आया, मैंने गाना गाया, मैंने गिटार बजाया, तो कोई रूल तो था ना? नहीं था? था? नहीं था? किसी को लगता है था? मैं आया, मैंने गाना गाया, मैंने गिटार बजाया, तो कोई नियम था कि नहीं? कोई रूल था कि नहीं? ठीक है। ये पंखा मैंने आके चालू किया, रूल था। टीवी चालू की, तो रूल तो रहता ही है, ठीक है। उससे आज़ादी कैसे हो सकती है हमारी? तो शासन से मुक्ति की बात कर रहे हैं, कोई रूल आप पे ना करे, है ना। ऐसे इसी पे बात करो ना आप, कि आप तो रूल के साथ ही जियोगे। आप तो सही जीना चाहते हो कि नहीं? रूल्स के साथ, प्रॉपर, बिना नुकसान पहुंचाए किसी को, ठीक है। तो इन पे कोई रूल ना करे, नो रूलर, ठीक है। और बताइए। डर से, बहुत बढ़िया। फियर, ठीक है। हैं? बर्डन। बर्डन की वार्डन सर पूछ। दीदी आप बताओ, बहुत देर से शांत बैठे हो, किससे आज़ादी चाहिए आपको? किसने बांध के रखा है आपको? स्ट्रेस। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप लेते क्यों? छोड़ दो ना, ठीक है। और बताइए। हैं? सिस्टम से, जो आज का सिस्टम है, एलविश यादव वाला। हाँ, ठीक है। और बताइए। सिस्टम कैसा वाला? रॉन्ग सिस्टम से चाहिए कि राइट सिस्टम से? है ना। तो इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। रॉन्ग सिस्टम, करप्शन, जो भी स्पेलिंग आई डोंट नो, ठीक है। और बताइए, किससे आज़ादी चाहिए? अरे हैं? ओवर थिंकिंग, गुड, वेरी गुड। ऐसे करेक्ट कर सकेंगे हम लोग, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों से आज़ादी चाहिए। मम्मी पापा के प्रेशर से आज़ादी चाहिए। हाँ, कोई प्रेशर करे आपके ऊपर, चाहिए आपको। उस प्रेशर से हमको क्या चाहिए? प्रेशर कुकर बनना है क्या? नहीं, उससे हमको आज़ादी चाहिए, कोई हम पे रूल ना करे, ठीक है। कुल मिला के आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स लिखवाए, इसी के आसपास हम लोग सारे पॉइंट्स अभी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे देशों के कब्जे से आज़ादी। जी भैया बताइए। कास्टिज्म, बहुत बढ़िया। हम जाति धर्म से मुक्त होके जी पाए, कास्ट से। कास्ट क्या स्पेलिंग होगी? ऐसा है, ठीक है। कास्टिज्म और जो भी है, ISM, ठीक है। और कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सबसे, इसके भेद से, नेशनलिटी, कोई हमको उस आधार पे ना पहचाने, ठीक है। ऑल दोस पॉइंट्स, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं। तो फिर आज़ाद व्यक्ति कैसा होता है ना। अब बात करते हैं कि उसके क्या लक्षण होते होंगे। खुशहाली से जीता होगा, ठीक है। फॉलो नहीं करता होगा। आपको चाय बनानी तो क्या करते हो? नियम से सब चीजें करते हो ना, तभी तो चाय बनती है। तो कैसा होता होगा? रूल्स को फॉलो नहीं करता होगा तो चाय कैसे बनेगी? हैं? अभी मैं बोलूं कि मुझे यहां से उतरना है नीचे, ठीक है, मैं रूल्स को फॉलो बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। मैं रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा तो क्या होगा? गिर जाऊंगा। तो कहीं पे भी आप रहते हो, कोई ना कोई नेचुरल नियम होता है कि नहीं? हवा किसी नेचुरल नियम से है, पानी किसी नेचुरल नियम से, सारी चीज़ें किसी नेचुरल नियम से है ना। तो उसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा?
हम कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे कि फ्री माइंड में रहेंगे? ठीक है, अभी आप यहाँ बैठे हो, अभी आपको बैठना नहीं आता तो क्या करोगे? कैसे भी बैठोगे ना, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, कोई ऐसे बैठेगा कोई ऐसे बैठेगा तो दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो कैसा होता होगा आज़ाद व्यक्ति? सुखी रहता होगा, खुश और रहता होगा, बहुत बढ़िया। समाधान में सब इन सब में रहता होगा? ये सारी प्रॉब्लम्स में रहता होगा? नहीं रहता होगा। इन सब से फ्री रहता होगा। कैसा रहता होगा? फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स। और ये सब क्या है? प्रॉब्लम्स। ठीक है, जितने भी हमारे इमोशनल, फिजिकल, ये सारी प्रॉब्लम्स है, उससे क्या होता होगा? वो फ्री होता होगा। जब मैं फ्री होऊंगा तभी तो मेरे लिए मुझे अच्छा लगेगा। अगर मैं आपके पास प्रॉब्लम लेके आऊँगा तो आपको अच्छा लगेगा, कि आपके पास सॉल्यूशन लेके आऊँगा तो आपको अच्छा लगेगा? बताओ। अगर मैं आपको आके मेरी 50 प्रॉब्लम बताने लगूँ कि भाई यार बहुत गड़बड़ हो गई भाई, मैं देख ले यार तू यार, तो थोड़ी देर बाद आप क्या करोगे? मुझे थोड़े अब दिन भर ही प्रॉब्लम में रहता है यार, कभी तो अच्छी बात किया कर, ऐसे बात करोगे मेरे से। ठीक है, तो कैसा हमने क्या बात की थी? आज़ादी कैसी होगी? मेरे लिए सुखद, दूसरे के लिए। तो आज़ाद व्यक्ति भी कैसा होगा? उसके लिए आज़ादी कैसी होगी? सुखद और दूसरे के लिए स्वीकार्य। तो कुल मिला के आज़ाद व्यक्ति के लक्षण हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं। कैसा होता होगा? ऐसा होता होगा। स्वतंत्र व्यक्ति कैसा होता होगा? मानसिक स्वतंत्र। ठीक है, ऐसा बोलना ठीक है? मानसिक स्वतंत्र मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, है ना, उसको मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, उसे टैकल करना चाहते हैं। टैकल करना जानता है, बहुत बढ़िया। तो मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसका मतलब? नहीं, प्रॉब्लम्स है लेकिन उनके साथ जीना और उन्हें टैकल कैसे करना। तो सॉल्यूशन है तो प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, पर प्रॉब्लम्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा भी बोल सकते, लेकिन अगर सॉल्यूशन है तो आपके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है ना अब वो। हाँ, ठीक है, तो अगर आपको कोई रूल समझ में आ गया तो आपके लिए तो वो प्रॉब्लम नहीं बची, तो आपके लिए क्या हो गया? सॉल्यूशन। अब आपको तो प्रॉब्लम दिखना ही बंद हो गई ना, तो दूसरे को भी ऐसे हो सकता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम बंद, तो उसको भी स्वीकार, आपके लिए सुखद। ठीक है, दूसरी बात करें, भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होता होगा। ठीक है, भावनात्मक अपने इमोशंस के लिए फ्री है। ठीक है, आर्थिक रूप से भी कैसा होता होगा? फाइनेंशियली भी स्वतंत्र होता होगा। क्या लगता है आपको? ऐसा एक आज़ाद आदमी ऐसा होता होगा? ऐसे होता होगा? रिया बहन क्या लगता है आपको? होता होगा, फाइनेंशियली स्टेबल होता होगा। है ना, जितनी उसको चीज़ें चाहिए, जितनी उसकी नीड्स हो, सब पूरी होती होगी, है ना। और अपने इमोशंस के लिए मैं आप पे डिपेंडेंट नहीं होता हूँगा। ठीक है, मेरे को मेंटल क्या होती होगी? कोई कॉन्फ्लिक्ट होता होगा कि क्लैरिटी होती होगी? अभी हमको है क्या? अभी हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। कोई हम सोच रहे कि यार जॉब का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, आगे करियर का क्या होगा, यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, यहाँ क्यों भेज दिया हमको, ये सब क्या चल रहा है ना, हम तो वहाँ अच्छे वाले थे, इधर क्यों आ गए? क्यों भैया, ऐसा होता है कि नहीं हमारे साथ? सोचते हो कि नहीं आप सब लोग यहाँ क्यों आए हो? आप हर समय ये सोचते हो कि नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, है ना। तो जब आपको आंसर मिलता है तो आप क्या हो जाते हो? मेंटली टॉर्चर हो जाते हो। कौन बोल रहा है भाई? सेटिस्फाइड हो जाते हो यार, ऐसा बोल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, है ना। अभी हम देखते हैं कि अभी हम मेंटली स्वतंत्र हैं क्या, या किसको हम मेंटल स्वतंत्र होना बोलेंगे। थोड़ा सा और आगे की बातचीत अभी हम लोग करें। फटाफट मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उनके जवाब बताने, ठीक है? ये क्या है? कोई डाउट? कैसी है? गोल है। चपटी है क्या? हम सबको सुखद है, सबको स्वीकार हो रहा है? कोई डाउट है? चलो एक गेम और खेलते हैं, पहचानो उपयोगिता को। इसकी क्या उपयोगिता है? बात करना एक दूसरे से, बात कर पाना, सब है ना। ये एसी की क्या उपयोगिता है? हवा देना। जहाँ आप लोग बैठे हो उस कारपेट की क्या उपयोगिता है? बैठना। बोलते जाओ। और ये गेट की क्या उपयोगिता है? खिड़की की क्या उपयोगिता है? पंखे की क्या है? ये कैमरे की क्या है? आदमी की क्या है? इनको बस खा पी के बस ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर आंसर आना चाहिए था। सबका आंसर क्यों नहीं आया? आपका अकेले का क्यों है? ठीक है, अभी हमने सबने क्या बोला? गेट का निकलना आना जाना।
तो अभी हमको आदमी की उपयोगिता पता है क्या? नहीं पता है ना। तो कुल मिला के हमारे लिए कोई क्वेश्चन है कि नहीं? एक क्वेश्चन मार्क है। तो जब तक हमारे पास एक भी क्वेश्चन मार्क है तो क्या हम मेंटली फ्री हैं? जब तक मेरी लाइफ में एक भी क्वेश्चन का आंसर पेंडिंग है तो क्या मैं फ्री हूँ? चलो इमेजिन करते हैं एक जंगली आदमी है जो जंगल में रहता है ना। अभी अभी जंगल में उसको छोड़ दिया, बच्चा पैदा हुआ उसको जंगल में छोड़ दिया, अब वो बड़ा हो गया है। अब उसको मैं लाके बिठा देता हूँ इधर हॉल में, ठीक है, मैंने उसको लाके बिठा दिया इधर हॉल में, क्या करेगा वो? आप लोगों के साथ क्या करेगा वो इस गेट के साथ क्या करेगा? इसमें से निकलेगा कि इस पे चढ़ेगा? रिया के साथ क्या करेगा? रिया को नोचेगा, ठीक है। वो ये कैमरे के साथ क्या करेगा? तोड़ ताड़ करेगा, फेंक देगा। क्या पता ये गिटार के साथ क्या करेगा? किसी ना किसी को तो पड़ेगी, ठीक है। खिड़की में से क्या करेगा? आएगा जाएगा कि झांकेगा? क्या पता खिड़की से आना जाना करे, गेट से आना जाना ना भी करे, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? मनमानी। ठीक है। और अभी हमने मनमानी को समझा, जो समझ में आया वो करूं, ठीक है। तो वो भी यही करेगा, उसको जो समझ में आएगा वो ये करने ही वाला है, ठीक है। तो कुल मिला के एक, अगर मैं अपनी बात करूं तो आज आप लोगों ने बताया कि इसकी उपयोगिता है, इसकी उपयोगिता है, ठीक है, इसकी उपयोगिता है। लेकिन अब ये मानव की उपयोगिता पे तो क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई मेरी उपयोगिता क्या है यार? ये सब की तो मुझे पता है, तो मेरे लिए क्वेश्चन है, आपके लिए, सबके लिए क्वेश्चन है। तो अभी हम इसमें तो समान हुए ना। तो आप सबको लगता है कि यार हमारे लिए अभी क्वेश्चन है कि भाई आदमी की उपयोगिता क्या है, एक्चुअली मुझे पता तो चले, तभी तो मैं मेंटली फ्री हूँ। तो कुल मिला के मानसिक स्वतंत्रता का क्या मतलब हुआ? आपको क्या लगता है कि मानसिक स्वतंत्रता का क्या मतलब? सर बताइए, आप काफ़ी एकदम, मुझे लग रहा है कि आप सुने हो एकदम। मैं जो है समझने की कोशिश कर रहा हूँ मानसिक स्वतंत्रता या आदमी की उपयोगिता क्या है। और मतलब मुझे लगता है कि जो अभी बात चली थी स्वतंत्रता का, जियो और जीने दो कंसेप्ट में, मेरी उपयोगिता जो मैं देखता हूँ अपनी, कि प्रकृति का जो संतुलन है धीरे धीरे इम्बैलेंस हो गया। मैं अपनी उपयोगिता उसमें देखता हूँ। तो सर आप उनकी बात से सहमत हो रहे हैं सब लोग? आपको लगता है कि अभी प्रकृति असंतुलित है? किस कारण से? उसका क्या कारण है? अरे तुमको पता है यार, तुम विद्वान हो। क्या बोल रही हो? सारे आंसर आउट कर दिए। वही तो अच्छा ही है क्या? कैसे? मानव की मनमानी से, तो ग्लोबल वार्मिंग है, कई सारे इश्यूज हैं, किस कारण से? मानव समझदार नहीं हो पाया, समझ की कमी। किस में प्रॉब्लम है? कुत्ते में प्रॉब्लम है? हैं? ज़्यादा ही समझदार हो गए ना, अति समझदार हो गए। ये हम जिस हॉल में बैठे हो आपको कोई दिक्कत कर रहा है? ठीक है, अभी आप चल के आए, कोई हवा ने आपको रोका? ठीक है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो कौन है? मानव। और उसमें भी कल हमने क्या बात की? क्या है कुल मिला के? समझ की। तो इसीलिए हम लोग क्या हो रहे हैं? मेंटली फ्री नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी आदमी की उपयोगिता को हम लोग नहीं समझे। बाकी सबकी अब उपयोगिता हम समझ गए, इसीलिए हम लोग आज की तारीख में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग जैसे इश्यूज को हम लोग फेस कर रहे हैं। मैं अपने बाजू वाले आदमी को जानता ही नहीं, उसका नाम जानता हूँ केवल, इसीलिए वो हमको एक्सेप्ट नहीं करता है। पर भैया हम तो अभी खुद ही को नहीं जानते, तो बाजू वाले तो खुद को जानेंगे तभी तो दूसरे को जानोगे। हाँ, वही अभी खुद की पहचान आपकी कैसी हुई है? मैं रिया हूँ। बस। उसके अलावा आपकी क्या पहचान है? मैं आपको पूछूं कि भाई आपको मैं बोलूं, आपको आपका नाम, आपका एड्रेस आपको नहीं बताना है, और आप क्या करते हो आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है। उसके अलावा आपकी पहचान बताओ। मैं मानव हूँ। वो तो आपको पता चल गया है। मानव होने का क्या मतलब, ये पता चला? नहीं। मनमानी कि आज़ादी? ठीक है, कोई नहीं। तो सच्चाई जैसी है वैसे उसको देख पाना, समझ पाना, ठीक है। क्या लगता है आपको, वही व्यक्ति मानसिक स्वतंत्र होता होगा? है ना? जो व्यक्ति सच्चाई जैसी है उसको वैसा समझ गया है, ठीक है। जैसे मैंने बात की आदमी की उपयोगिता है, सच्चाई आपको लगता है आप उपयोगी हो? आप सभी को लगता है आप उपयोगी? भैया आपको लगता है आप उपयोगी हो? आपको लगता है कुछ मेरी कुछ इंपॉर्टेंस है? कल जैसे हमने बात की हम जानवरों से अलग हैं,
कल थे ही नहीं आप, कोई बात नहीं, कल हमने बात की। आपको लगता है आप जानवर से अलग हो? नहीं, अलग नहीं। आप जानवर हो? जानवर नहीं है, मतलब उससे जुड़ा हुआ तो है प्रकृति। अलग तो हो ना। हाँ, अलग है। उनका शरीर में डिज़ाइन अलग है, उनका रहने सहने का डिज़ाइन अलग है, आपका अलग है। मैं आपको वैसे ही पहचानूँ तो अधूरी पहचान हो गई आपकी। तो मैं मानसिक फ्री हुआ कि स्वतंत्र हुआ कि बाउंड हुआ? बाउंड ही हुआ ना। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक मानसिक व्यक्ति कैसा होगा कि सच्चाई जैसी है, मानव को मानव जैसा देखना, पेन को पेन जैसा देखना, ना भैया को भैया के जैसा देखना, भाई को भाई जैसा देखना, बहन को बहन जैसा देखना। कुल मिला के सच्चाई जैसी है उसको वैसा, वही कैसा होगा मेरे लिए सुखद और दूसरे के लिए, ठीक है। आप इतनी बात से सहमत हो या नहीं? क्या लगता है, क्यों? आजकल के फाइनेंशियल ट्रेंड्स क्या है वो देखते हैं। अभी इतनी जल्दी फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात होगी? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। हमने दूसरी स्वतंत्रता कैसी पढ़ी थी? भावनात्मक, ठीक है। तो एक दो भाई लोग को बुलाते हैं, आप आ जाओ, थोड़ी सी छोटी छोटी हेल्प करेंगे अपन, सी समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या होती होगी भावनात्मक स्वतंत्रता। अब एक भाई और आ जाओ, आप भी आ जाओ सर। ये आपका नाम क्या है? तनुज भाई। और आपका? हैं? सत्यार्थ। वाह जी वाह, सच्चाई जैसी है उसको उस अर्थ में समझ पाना, बराबर सत्यार्थ, बहुत बढ़िया, ठीक है। सत्यार्थ भाई रहते हैं कौन से मोहल्ले में रहते हैं? भोपाल में रहते हैं। आप भी भोपाल में रहते, मान लेते हैं, ठीक है। भोपाल के वैशाली नगर में ही रहते हैं, ठीक है। अब इनके पास है एक बहुत ही बढ़िया मारुति 800 कार, ठीक है। तो किस, आपको लगता है आप प्राउड फील होता है आपको कि आपके अभी तो आपके पास अभी तक की सबसे बेस्ट कार है, मान के चलो, है ना, कि अभी तक कि मेरे पास सबसे बेस्ट कार है यार। तो मुझे लगता है कि लोग पूछेंगे, अब तो देखेंगे, आएंगे यार लोग, क्या यार कहाँ से ले आया कार, हमको भी तो बताओ, हम भी खरीदेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग इनका सम्मान करोगे कि नहीं? यार मोहल्ले में आप सब लोग रहते हो, ये भैया अकेले कार ले आए हैं, तो आप सब लोग जाओगे कि नहीं देखने? तो इनका सम्मान करोगे कि नहीं? बोलेंगे यार घुमाओ यार भैया, दिखाओ यार, इसके बारे में बताओ यार, ठीक है। अब थोड़े दिन बाद, हफ्ते भर बाद क्या हुआ कि हमारे तनुज भैया भी वैसी की वैसी एक और कार ले आए। अब ये क्या सोचेंगे? इनका क्राउड तो शिफ्ट हो गया, अब क्या हो गया? इनका सम्मान कम हो गया, आधा हो गया, डिवाइड हो गया ना। अब तो दो लोग ले आए यार, अब क्या है? अब इनकी तो वो रिस्पेक्ट बची ही नहीं, इनकी तो वो रिस्पेक्ट वैल्यू बची ही नहीं जैसी इनकी थी, हैं? नई की जैसी रिस्पेक्ट होती है वैसी पुराने की कहाँ होगी ना भाई। अब तीसरा ये भैया हमारे, अभी सीधे लैम्बोर्गिनी उठा के लिया है। ये गए थे फॉरेन कंट्री और वहाँ से जुगाड़ तुगाड़ करके क्या लिया है? लैम्बोर्गिनी लिया है। तो अब आप किसका सम्मान करोगे? क्यों करोगे? सबसे महंगी कार तो उनके पास है, ठीक है। तो सम्मान क्या है? हमारा एक भाव है। अभी हमको क्या पता चला छोटी सी एक्टिविटी से कि अभी हम सम्मान जो है वो देते लेते रहते हैं। आपको मैं सम्मान दूं तो कार से सम्मान, ठीक है, अच्छा गाना गाने से सम्मान, मैंने गाना गाया आप लोग को अच्छा लगा, ठीक है, तो उससे सम्मान हम लोग मान लेते हैं, है ना। बैठ सकते हो आप लोग, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, हमारे सम्मान के लिए कोई दूसरा अगर हमसे ज़्यादा बेटर हो गया तो वो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो गया और हमारा सम्मान क्या हो गया? अपने में कम हो गया। सम्मान सबको चाहिए, रिस्पेक्टफुल जिंदगी हम लोग सब जीना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम सम्मानपूर्वक जिएंगे तो ही हम लोग इमोशनली क्या होंगे? स्टेबल होंगे। तो क्या हो जाएंगे? इमोशनली फ्रीडम, आज़ादी हो जाएगी। भावनात्मक रूप से क्या हो जाएगी? आज़ादी हो जाएगी, है ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कितने लोग रिलेशनशिप में हैं? कितने लोगों की गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं? नहीं बताओगे? मतलब है, अरे मतलब कभी ना कभी तो ऐसा कुछ हुआ ही होगा ना, आपको कोई लड़की पसंद आई होगी, किसी को कोई लड़का पसंद आया होगा। गुड गुड, ट्रू, ऐसे लॉयल रहो, है ना, थोड़ा सा ईमानदारी से बोलती हो। क्या बात है, देखो जोरदार ताली भाई, जोरदार ताली। इसका मतलब
ठीक है, ठीक है। तो हम कुल मिला के उसमें क्या करते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए तो क्या करते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। तो है ही सही ना, अभी स्वतंत्रता कहाँ है? इमोशनली स्वतंत्रता नहीं है तो क्या है, इमोशनली क्या है, डिपेंडेंसी है, टॉर्चर करते हैं। और मान लो कि वो छोड़ के चली गई तो फिर क्या करते हैं? ठीक है, फिर वो व्हाट्सएप पे स्टेटस आते हैं वायलिन वाले, है ना, सैड शायरीज। ठीक है, अभी देखो शायरीज कैसी होती है, आपने तो सुनी है कैसी सैड सैड शायरीज होती है, वो छोड़ के चले गए उसी पे सारी ब्रेकअप्स पे। ठीक है, तो ब्रेकअप होने के बाद हम कैसे हो जाते हैं, टूट जाते हैं कि किसी ने हमारा विश्वास तोड़ दिया, किसी ने हमारे साथ क्या कर दिया, विश्वास घात कर दिया, मेरा हार्ट तोड़ दिया। तो दिया क्यों था? क्या अलग ही खेल रहे, अलग ही खेल रहे। ठीक है ना, शरीर माने, बहुत बढ़िया, ये सब पता है इसको, बहुत ही बढ़िया। ये सच्चाई जैसी उसको वैसा देख रही है, तो मतलब इसका हार्ट ब्रोक नहीं हो सकता है कभी भी, या हो चुका है। तो क्या मतलब, जैसे अब मैं बोलूं कि भैया यार ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, तो क्या मैं एकदम इनसेंसिटिव हो जाऊं? है ना, कोई मतलब ही नहीं किसी से, अब मुझे किसी से मिलना ही नहीं, किसी से जुलना ही नहीं है, मेरे हाइपोथैलेमस से होगा सब। अगर मैं आपको सिर्फ बॉडी जैसा पहचानूं तो चलेगा आपको? तो आप तो बोल रहे हो ब्रेन तो बॉडी, ब्रेन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हाँ, हार्ट का काम अलग है। चलो ठीक है, उसको बहुत बढ़िया, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, उसको बनाओ समझेंगे। तो मैं इनसेंसिटिव हो जाऊँ क्या? मैं कुछ सोचूं ही नहीं किसी के बारे में। मैं अभी आपके बारे में देख रहा हूँ, आप किसी अपने फ्रेंड को देख रहे हो, है ना, आप उसको देख रहे हो, हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ इनसेंसिटिव हो जाऊँ, आप लोग एक दूसरे के साथ इनसेंसिटिव हो जाओगे क्या? कि आपको अब नहीं भाई तो ऐसे तो बात ही नहीं करनी है, किसी से भी बात नहीं करनी है, अब आइसोलेटेड हो गए। इनसेंसिटिव हो गए मतलब आइसोलेट हो जाऊँ। किसी ने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया, तो मैं क्या आइसोलेटेड हो जाऊँ, इनसेंसिटिव हो जाऊँ? सभी प्यार के साथ जीना चाहते हो कि नहीं? आप चाहते हो कि आप सबको प्यार करो, आप सब आपको प्यार करें, आप सबके साथ प्यार पूर्वक जियो? आप चाहते हो सम्मान पूर्वक जीना, हाँ कि ना? रिस्पेक्टफुल जिंदगी जीना चाहते हो? जो आप जिस करिकुलम हैप्पीनेस में आए हो उसका नाम क्या? आत्मनिर्भर। तो सम्मान जुड़ा हुआ है ना, आप किसी पे निर्भर होकर ना जियो, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। सेल्फ डिपेंडेंट होना मतलब मेंटली फ्री हो जाओ और इमोशनली भी। तो किसको बोलेंगे हम लोग? एक अगली स्लाइड आई, उसमें हम पता कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? भाव से युक्त, मतलब जितने भी इमोशंस की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि यार पीछे की पीढ़ी जो है आगे की पीढ़ी को क्या देती रहती है, ये तो सुधरेंगे ही नहीं कभी। अभी हम लोग क्या सोचते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, ये तो कभी सुधर ही नहीं सकती, लड़की तो कभी सुधर ही नहीं सकती, ये तो दिन भर घूमती रहती है, कुछ करते काम नहीं करती है, आलसी ऐसी पड़ी रहती है। और हम उनके बारे में क्या सोचते रहते हैं, ये तो ज़्यादा ही बोलते रहते हैं। तो कैसा हो गया कुल मिला के? जनरेशन क्या हो गया? जनरेशन गैप हो गया, ऐसा बोलेंगे। आपको लगता है कि अभी मम्मी पापा से बात नहीं हो पा रही उस तरह से, वो लगता है कि उनके डिसीजन हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कुल मिला के? जनरेशन गैप हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्या उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा नहीं किया? आपकी सारी नीड्स को पूरा नहीं किया? तो उन्होंने तो अपना क्या दिया, उन्होंने जितना उनके पास अवेलेबल था उन्होंने क्या दिया, 100%। आपको लगता है कि आपके माँ बाप ने जो भी आपको दिया सब कुछ 100% दिया? आपको लगता है भैया? नहीं लगता है, हाँ कि ना? आपके मम्मी पापा ने आपके लिए आज तक जो भी किया, आपको इतना बड़ा किया, आपकी जब नीड थी आपने इतनी बार पॉटी की नैपी में साफ़ की। ठीक है, आप खुद कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे ना। तो उन्होंने हम लोग को इस काबिल बनाया कि आज हम यहाँ बैठ के ये सारी चीज़ों को समझ पा रहे। तो क्या हम उनके लिए ग्रेटफुलनेस फील कर पा रहे हैं? क्या उनके लिए कृतज्ञता को हम लोग फील कर पा रहे हैं? तो हम चाहते हैं कृतज्ञता के साथ जीना। अब मैं कभी कभी चाहिए कि हर समय चाहिए? प्यार आपको अभी थोड़ी देर के लिए चाहिए
कि आपको हर रिलेशनशिप में प्यार के साथ जीना है? मम्मी के साथ भी जीऊँ, है ना, और भाई के साथ भी। तो मैं इमोशनली फ्री कब होऊंगा? जब मैं, जैसे मैंने बोला था कि जैसे आप लोग भाई बहन हो, तो आप लोग भाई बहन बहन हो, तो आप लोग कब एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इमोशनली फ्री होकर जी पाओगे? जब आप एक दूसरे को समझ पाओगे। एक दूसरे को समझ पाने का मतलब आप दोनों क्या हो? बहन होने से पहले क्या हो? एंटिटी में क्या हो? पत्थर, मानव ना। तो मानव को मानव की तरह जब हम समझ पाते हैं, मैं भाई को, अभी तो मैं इनको जानवर की जैसा पहचानता हूँ, जैसे भैया ने बोला कि अभी तो हम एनिमल से इवॉल्व हुए हैं, तो मैं इनको एनिमल की तरह पहचानूंगा, तो इनके साथ जो मुझे प्यार आएगा थोड़ी देर का ही आएगा ना, वो कंटिन्यूस कहाँ होगा? मैं भाई को, भाई अब ये तो बोलेगा कि भाई तुम्हें को जानवर जैसे बोलता है, हाउ डेयर यू कॉल मी एन एनिमल, है ना। अभी किसी को बोल दो तो यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो वो हमारा इमोशन सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्या लगता है आपको? मेरी बात से सहमत हो? तो कैसा होता होगा? अभाव से मुक्त होता होगा। उसे किसी भी बात का कोई अभाव नहीं है, चाहे उसके साथ कोई आदमी रहे चाहे नहीं रहे, वो अपने में क्या है? इमोशनली इंडिपेंडेंट है। तो कैसा है? भाव से युक्त है, उसमें प्रेम भी है, उसमें सम्मान भी है, उसमें विश्वास भी है, अपने में कॉन्फिडेंस भी है ना, सारी चीज़ें, जितने भी मूल्यों की बात करो, स्नेह भी है, ठीक है, सबको प्यार भी करता है वो, है ना, जितनी ग्रेटफुलनेस, थॉटफुलनेस, डिटर्मिनेशन, ये सब क्या है जो हमारे